हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में, है ना, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो गाइस, बेसिकली हमने अभी तक क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें समझ ली हैं। तो गाइस, बेसिकली प्लांट हार्मोन्स क्या है, एक तरीके के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, है ना, जिनको हम पीजीआरस बोलते हैं, राइट। पीजीआरस हैं एक तरीके से। और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, है ना, ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। इनमें केमिकल फॉर्म में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो बेसिकली प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स बोले जाते हैं। तो गाइस, इससे पहले हम ये टॉपिक शुरू करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो समझ आते हैं, अच्छे से समझ आते हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। जैसे कि मैंने बोला, ये क्या है, ये एक तरीके के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स माने जाते हैं, है ना, इसलिए इनको पीजीआरस की कैटेगरी में डालते हैं। और हमने क्या बोला था कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ये जो रेगुलेटर्स हैं बेसिकली, ये एक केमिकल फॉर्म में, है ना, केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम बहुत सारी अलग अलग चीजें बोलते हैं, इनको हम प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं, इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, और इनको हम एक और चीज बोलते हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। इनको हम वैसे प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, है ना। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब कई जब हम प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं ना, तो ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकते हैं, तो प्रमोटर्स भी हो सकते हैं। और ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, तो इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, है ना। इसलिए दोनों तरीके के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। प्रमोटर्स भी जो प्रमोट करे ग्रोथ को, और इनहिबिटर्स भी जो रोके ग्रो करने से, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे वो 5 ऐसी कैटेगरीज हैं प्लांट हार्मोन्स की, है ना, और वो पांचों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। जो पहली कैटेगरी है ना, जो प्लांट गो ग्रोथ हार्मोन्स की पहली कैटेगरी है गाइस, उसको बोलते हैं ऑक्सिन, ठीक है। उस कैटेगरी को हम बोलते हैं ऑक्सिन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन्स के बारे में। अब अगर मैं आपको ऑक्सिन्स के बारे में बताऊं, तो ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड से आया है ना, ग्रीक वर्ड से आया है, और इसका मतलब होता है टू ग्रो। तो जब मतलब ही है टू ग्रो, इसका मतलब ये एक तरीके का ग्रोथ प्रमोटर है ना, ग्रोथ प्रमोट करने वाला हार्मोन है। सबसे पहले ये ह्यूमन यूरिन में आइसोलेट हुआ था। और जो ऑक्सिन है वो बेसिकली जिस आपके केमिकल कंपाउंड है ना के लिए जाना जाता है, वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, है ना, IAA, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या होता है IAA? तो जब भी आपको ऑक्सिन्स पे क्वेश्चन आए, आपको एक तो इंडोल एसिटिक एसिड याद रखना है, IAA याद रखना है, ठीक है। और ये तो एक फॉर्म है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सिन्स की कैटेगरी में होता क्या है कि आपके जो एपेक्स होते हैं ना, स्टेम और रूट के, उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये वहीं प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? जो आपके एपिसेस हैं, स्टेम के भी और रूट के भी, है ना, दोनों के एपिसेस में। और वहां से अगर कहीं और ग्रोथ करनी है, तो ये माइग्रेट भी कर जाते हैं। तो प्रोड्यूस यहाँ होते हैं, है ना, प्रोड्यूस यहाँ हो जाते हैं, और उसके बाद ये आगे जहां भी जरूरत है वहां माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। अब जो आपका ऑक्सिन है, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, या फिर इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, है ना, IBA, ठीक है। ये जो है ना, इनको प्लांट से आइसोलेट करा गया है, तो ये नेचुरली अकरिंग है। अब वैसे ही नैफ्थलीन, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं NaA, या फिर 2,4-D, डी क्या है, डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है।
जिसको हम बोलते हैं 2,4-D। ये जो है ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स माने जाते हैं, है ना, ये सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। और ये ऑक्सिन्स क्योंकि ग्रोथ देते हैं, है ना, एपेक्स को ग्रोथ देते हैं और बहुत सारे से रीजन्स में ग्रोथ देते हैं, तो इनको एग्रीकल्चर में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है गाइस। अब ये करते क्या है कि जो बेसिकली स्टेम कटिंग की टेक्नोलॉजी होती है ना, है ना, हमने प्लांट प्रोपगेशन में देखा है कि स्टेम कट करके लगा देते हैं और जो है वो प्लांट में बदल जाता है ना। तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, रूटिंग स्टार्ट हो जाती है स्टेम में। वो रूटिंग इनिशिएट करने वाले एक्चुअली ऑक्सिन्स ही हैं। ऑक्सिन्स ही हैं जो फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल में ऑक्सिन ही है जो अर्ली स्टेजेस में लीफ और फ्रूट ना गिरे टूट कर पेड़ से, है ना, ड्रॉप ना करें, उसको रोकते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो पुराने मेच्योर लीव्स और फ्रूट्स हैं उनका एब्सेशन, उन वो टूट के गिर जाए, है ना, वो प्रमोट करते हैं, है ना। तो एक हेल्दी बेसिकली प्लांट बनाने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे हायर प्लांट्स में क्या है, जो आपका एपिकल बड ग्रो करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि जो लेटरल आपके बड्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ वो इनहिबिट कर देता है। इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, आई होप आपको एपिकल और लेटरल का मतलब समझ आ रहा हो। अगर ऐसे तीन बड्स हैं तो ये जो एपिक्स पे बड होगा ना, ये एपिकल है। और ऐसे अगर लेटरल बड्स बहुत सारे लगे हुए हैं तो ये लेटरल बड्स हैं। तो ये क्या करता है कि जब एपिकल बड ग्रो करता है तो वो बाकी के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब वैसे ही क्या होता है कि रूट टिप अगर आप हटा देंगे, है ना, तो क्या होगा, रूट टिप, सॉरी शूट टिप, क्योंकि शूट टिप में क्या है, ऑक्सिन है। तो जब उसको हटा देते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके जो लेटरल बड्स हैं, ठीक है, वो भी ग्रो करने लग जाते हैं। और इसको बहुत ज्यादा तरीके से अगेन एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। इसके अलावा गाइस ऑक्सिन्स जो हैं वो पार्थिनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के जब रिप्रोडक्शन होता है डायरेक्ट, है ना, तो उसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। इसको भी इंड्यूस करते हैं जैसे कि टमेटोज में। ठीक है, ये बहुत वाइडली एज हर्बिसाइड्स भी यूज किए जाते हैं। इनको हम हर्बिसाइड्स भी यूज करते हैं। तो आपका जो 2,4-D है उसको बहुत वाइडली यूज किया जाता है डाइकॉट वीड्स को हटाने में। और ये क्या करता है, जो मोनोकॉट्स प्लांट लगे हुए हैं उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है ना। तो गार्डनर्स इसको जो है वीड फ्री लॉन मेंटेन करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जाइलम का जो डिफरेंशिएशन होता है, जाइलम के सेल्स जो डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, इसको कंट्रोल करता है ऑक्सिन। और हेल्प करता है किस चीज में, सेल डिवीजन में। ठीक है, तो बेसिकली आप जो भी गाइस फंक्शन देख रहे हैं वो क्या है, प्रमोटरी फंक्शंस हैं। इसी तरीके से आपका जो सेकंड ग्रुप है उसका नाम है जिब्रेलिन्स, उसके बारे में देखते हैं अब। ठीक है, सेकंड क्या है, जिब्रेलिन्स। ठीक है, जब जिब्रेलिन्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो बेसिकली ये दूसरे तरीके का पीजीआरई है। और मोर देन 100 टाइप्स आपको मिल जाएंगे इसके। और इसीलिए इनका नाम कैसे रखा जाता है, GA1, GA2, GA3, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसमें क्या है ना कि आपका जो GA3 है जिसको हम बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड, है ना, ये जो है ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। दिस वाज फर्स्ट टू डिस्कवर। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी के वजह से ही, क्योंकि उस टाइम पे इस पे बहुत सारी स्टडीज हुई, तो सबसे ज्यादा इंटेंस स्टडीज इसी के ऊपर हुई है ना। और अगेन आपको बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेंगे इससे। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक्सिस की लेंथ बढ़ाता है, लेंथ ऑफ एक्सिस, है ना, जो है उसको इंक्रीज कर देता है। उसको इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि आपका जो स्टॉक होगा ना, वो हमेशा जो स्टेम होगा वो हमेशा ज्यादा लंबा होगा। और इस वजह से ये बहुत सारे फ्रूट्स में, बहुत सारे वेजिटेबल्स में, क्रॉप्स में हेल्प करता है। एप्पल में जो फ्रूट होता है उसको इलोंगेट करके उसका शेप जो होता है ना करेक्ट, उसको मेंटेन करता है एक्चुअली जिब्रेलिन ही है। अगर सेनेसेंस है ना, ये क्या करता है, ये डीले करता है सेनेसेंस। तो फ्रूट्स जो क्या है वो ज्यादा टाइम तक ट्री पर लगे दिखते हैं अगर आपका ये ज्यादा बन रहा है तो।
माल्टिंग प्रोसेस में, इंडस्ट्रीज में जो माल्टिंग प्रोसेस होता है ब्रूइंग में, है ना, उसको स्पीड अप करने के लिए जिब्रेलिक एसिड यूज होता है। शुगर केन में बहुत बड़ा एग्जांपल है शुगर केन। शुगर केन में जो कार्बोहाइड्रेट है ना, शुगर के फॉर्म में स्टोर होती है, वो कहाँ स्टोर होती है? स्टेम में। और हमने क्या बोला कि ये लेंथ ऑफ एक्सेस बढ़ाता है, तो ये स्टेम को इलोंगेट कर देता है, ठीक है। और इसके वजह से क्या है कि जो आपका यील्ड है ना, वो बहुत बढ़ जाता है, वो यील्ड बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, शुगर का ऑलमोस्ट 20 टन पर एकड़ से यील्ड बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जुवेनाइल कोनिफर्स पे जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर देते हो, तो ये मेच्योरिटी पीरियड को हेस्टन करता है ना। ये क्या करता है? जल्दी सीड प्रोड्यूस करवा देता है। और इसी वजह से जिब्रेलिन्स के लिए हम बोलते हैं कि ये बोल्टिंग, जो बोलते हैं हम इंटर नोड, है ना, जो आपके दो बेसिकली नोड्स के बीच में स्पेस होता है ना, उसको भी इलोंगेट करता है, ठीक फ्लावरिंग के पहले। किसमें? बीट में, कैबेजेस में, रोजेट के बहुत सारे प्लांट्स में, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गया जिब्रेलिन्स। थर्ड जो हमें पढ़ना है वो है साइटोकाइनेंस। थर्ड देखते हैं, वो है साइटोकाइनेंस, ठीक है। अब साइटोकाइनिन क्या करता है? अगेन ये स्पेसिफिक इफेक्ट देता है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है? सेल डिविजन, है ना। तो नाम ही इसका आया है सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस से। और जो पहला डिस्कवर हुआ था मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं काइनेटिन, जो कि एक तरीके का एडेनिन से बना हुआ, है ना। एडेनिन का डेरिवेटिव है। और एडेनिन क्या है? एक नाइट्रोजन बेस है। किस टाइप का? प्यूरीन, प्यूरीन बेस है ना। तो ये बेसिकली इस टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ आपको मिलेंगे, है ना। अब काइनेटीन जो है वो नेचुरली नहीं होता है प्लांट में, तो जो आपका नेचुरल काइनेटिन्स है उसको खोजने के लिए, है ना, हमें कुछ साइटोकाइनिन टाइप सब्सटेंस मिले, जिसको हम बोलते हैं जिएटिन, ठीक है। जिएटिन हमें कोकोनट मिल्क में मिलता है ना। कॉर्न के जो कर्नल्स हैं उसमें मिलता है। जब से जियाटिन की डिस्कवरी हुई, तब से हमें ये पता चल गया कि नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेंस भी एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। अगेन प्रमोटिंग, है ना, प्रमोटिंग एक्टिविटी है इसकी भी, प्रमोटर ही है ये एक तरीके का, ठीक है। और जो आपका नेचुरल साइटोकाइनेंस होते हैं, अब नाम ही क्योंकि सेल डिवीजन, तो रैपिड सेल डिवीजन होता है इसकी वजह से, रैपिड सेल डिवीजन होता है। जैसे कि शूट के बड्स में, रूट के एपेक्स में, यंग फ्रूट्स में, है ना, जो रैपिड डिवीजन होता है वो साइटोकाइनिन की वजह से होता है। इसके अलावा गाइस ये लीव्स में, लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में, लेटरल शूट ग्रोथ में, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में, बहुत जगह सेल डिवीजन की वजह से हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस जो है ना, उसको ओवरकम भी साइटोकाइनिन करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? एक तो उसके अलावा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ठीक है, में हेल्प करता है, जिसकी वजह से डीले होता है लीफ सेनेसेंस में। तो अगेन जो भी इसके फंक्शंस हैं वो क्या है? प्रमोटरी फंक्शंस है ना, प्रमोटर ही है एक तरीके का। नेक्स्ट जो गाइस हम देखेंगे वो है फोर्थ। और फोर्थ हमें क्या देखना है? इथाइलीन, ठीक है। इथाइलिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये, क्योंकि ये एक गैसियस, है ना, ये गैसियस पीजीआर माना जाता है, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। बहुत सारे अमाउंट में आपको टिश्यूज में मिलेगा, है ना, वो वाले टिश्यूज जिनमें सेनेसेंस हो रहा है और राइपनिंग हो रही है फ्रूट्स की, ठीक है। क्या होता है कि जो आपके इथाइलिन वाले प्लांट्स हैं, है ना, उसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी सीडलिंग्स की, स्वेलिंग होगी एक्सिस में। एपिकल जो एपेक्स है आपका, है ना, उसमें हुक फॉर्मेशन होगा। कब? सीडलिंग वाले स्टेज में, जब आपका एपेक्स बन रहा होता है तो हुक फॉर्मेशन हो जाता है। इथाइलिन जो है वो प्रमोट करता है किस चीज को? सेनेसेंस को, प्लांट ऑर्गन्स, है ना, प्लांट ऑर्गन्स के एब्सेशन को, ठीक है, स्पेशली लीव्स और फ्लावर्स में। इथाइलिन जो है वो फ्रूट राइपनिंग इसी की वजह से होती है, फ्रूट राइपनिंग यही इनहेंस करता है एक्चुअली
रिस्पिरेशन रेट को जब राइपनिंग हो रही होती है फ्रूट्स में, और इसके वजह से इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ठीक है। इथाइलिन जी है जो है वो आपका ब्रेक करता है ना, ब्रेक्स सीड और बड जो डोरमेंट स्टेज में चली जाते हैं ना, डोरमेंसी को तोड़ता है। यही इनिशिएट करता है जर्मिनेशन को, ये इनिशिएट करता है जर्मिनेशन को। ठीक है। ये पीनट्स के सीड में, स्प्राउट्स में बहुत सारे हैं ना, आप देखोगे ये इनिशिएट करता है। इथाइलिन जो है वो रैपिड इलोंगेशन इंटरनोड और पीडियोल वो प्रमोट करता है, किसमें, राइस प्लांट में। तो बेसिकली ये हेल्प करता है कि जो भी पानी में प्लांट्स लगाए जाते हैं ना, जो भी बहुत ज्यादा देर तक पानी में रहते हैं प्लांट्स, वो ऐसे हेल्प करता है कि उसका शूट और ऊपर का पार्ट जो है जो वो पानी के ऊपर आ जाए किसी तरीके से, है ना, तो ये इलोंगेट कर देता है। ठीक है। इथाइलिन जो है वो प्रमोट करता है रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन। तो क्या करता है बेसिकली, अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देता है। इथाइलिन ही इनिशिएट करता है फ्लावरिंग और उसके सारे फ्रूट्स वाले जो प्रोसेस होते हैं उसको, है ना। तो जो फ्लावरिंग होती है मैंगो में वो भी इनिशिएट करता है। क्योंकि इथाइलिन इतने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करता है, इथाइलिन मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर है। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर है एग्रीकल्चर में। और जो कंपाउंड यूज होता है इसका उसको बोलते हैं एथेफॉन। एथेफॉन एक तरीके का एक्वस सोल्यूशन है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एक तरीके का एक्वस सोल्यूशन है जो बहुत आसानी से प्लांट ऑब्जॉर्ब कर लेता है और उसको जो है जहां जहां ट्रांसपोर्ट करना है वहां वहां ट्रांसपोर्ट कर देता है। और इथाइलिन बहुत धीरे धीरे इससे रिलीज होता रहता है ना। जो एथेफॉन है वो आपका फ्रूट्स राइपनिंग करता है, टमेटोज में, एप्पल्स में, एप्सिशन बढ़ाता है, एक्सिलरेट करता है फ्लावर्स और फ्रूट्स में, है ना। और उसकी वजह से जो है यील्ड बढ़ता है। तो बेसिकली क्या करता है, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं ना उनको प्रमोट करता है और यील्ड बढ़ाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गाइस इथाइलिन। जो लास्ट हमें पढ़ना है वो है एब्सिसिक एसिड। फिफ्थ ग्रुप जो है वो है एब्सिसिक एसिड का। ठीक है, अब गाइस जब हम एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं ना तो सबसे बड़ी बात इसको हम पढ़ते हैं एब्सिशन और डोरमेंसी रेगुलेट करने के लिए। नाम ही एब्सिशन पे पड़ा है ना। लेकिन इसका जो फंक्शन है ना ये इनहिबिटर वाला है, ये इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये प्लांट ग्रोथ का भी इनहिबिटर, प्लांट मेटाबॉलिज्म का भी इनहिबिटर। ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन भी नहीं कर होने देता है, रोकता है सीड जर्मिनेशन से। ये स्टिमुलेट करता है क्या चीज, ये स्टिमुलेट करता है क्या, स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा का क्लोज होना। ठीक है। और बेसिकली प्लांट पे जो स्ट्रेस होता है किसी भी तरीके का उसका टॉलरेंस बढ़ाने में हेल्प करता है। इसी वजह से इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं प्लांट्स में, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस सीड डेवलपमेंट में, मेच्योरेशन में, डोरमेंसी में, है ना। तो बेसिकली क्या है, डोरमेंसी इंड्यूस करके ये विथस्टैंड करता है डेसिकेशन, है ना। ये ग्रोथ को रोकता है बट बाद में जब भी फेवरेबल होगा एनवायरनमेंट तो प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ए भी बोलते हैं, है ना। ए के जो फंक्शन है, एब्सिसिक एसिड के जो फंक्शन है वो ऑपोजिट है, एंटागोनिस्ट है, किससे, जिब्रेलिक एसिड से। ठीक है। अब गाइस अगर मैं आपको ओवरऑल समझाऊं तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो सारे पीजीआर्स हैं ये कोई ना कोई फंक्शन कर रहे हैं, है ना। आप देखिए ये कोई ना कोई फंक्शन कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट फंक्शन। और ये क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे हैं जो मिलके एक साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को फंक्शन को, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी फंक्शंस कर रहे हैं, है ना। एक प्रमोट कर रहा है तो दूसरा इनहिबिट कर रहा है। ठीक है। अब ये फंक्शंस अलग अलग भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये फंक्शन से एक साथ सिनर्जिस्टिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। और ये जितने भी हैं पीजीआरस ये इंटरैक्ट करते हैं आपके बहुत सारे इवेंट को अफेक्ट करने के लिए, है ना, ग्रोथ के इवेंट को अफेक्ट करने के लिए। अब आपका जो ये
प्लांट हॉर्मोन्स का रोल है, ये हमने क्या बोला था, एक टाइप का है कंट्रोल, है ना। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक या जीनोमिक कंट्रोल्स भी हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि आपके प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। सो गाइस आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स हमने आज पढ़े हैं वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स से। और अगर आप गाइस नए हैं इस चैनल पे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।